आज फिर से हम लोग बिहार में जो आजकल एक नया माहौल चल रहा है, आप लोगों ने सभी लोगों ने देखा होगा। ये जो तमिलनाडु में कुछ अफ़वाहें फैली हुई थी और उसके बिहाफ़ में अभी बहुत सारे लोग आंदोलन और बाकी चीज़ें चल रही है, जिसमें कुछ मनीष कश्यप जी के बारे में भी चालू है। बहुत दिनों से मैं भी ये चीज़ें देख रहा था, लेकिन देखते जब सब चीज़ें बर्दाश्त के ऊपर गई तो मुझे लगा कि अभी फिर सोशल मीडिया के थ्रू अपनी मन की बातें भी रखनी चाहिए, और वो बोलने के लिए मैं अभी आया हूँ। देखिए, पहला चीज़ ये तो मैं बोलूँगा, ठीक है, ये जो बाहर के स्टेट में बातें करके उसके बिहाफ़ में हम आंदोलन निकाल रहे हैं। आंदोलन निकालने के लिए या कोई भी चीज़ें को हाइलाइट करने के लिए, पहले हम लोगों को विचार करना चाहिए कि ठीक है, आज कुछ मुद्दे हुई जिसमें मनीष कश्यप जी ने भी पूरे दिखाने की कोशिश किया। उसमें कितना सही, कितना गलत है, मैं उस मुद्दे पे कभी भी बात नहीं कर रहा हूँ। वो कानूनी कार्रवाई, कानूनी प्रक्रिया है, उसमें सब लोग देख रहे हैं कि किस हिसाब से क्या सही है, क्या गलत है, और वो सब कोर्ट के मामले हैं और कोर्ट पे हम लोग को, सभी लोगों को न्याय पे भरोसा है। तो जो होगा उनके साथ भी अच्छा ही होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, वहां कुछ अफवाहें ही थी। मैं मानता हूं कि वो चीजें अफवाहें। देखिए, मैं हर एक स्टेट में काम किया हूं। तमिलनाडु में मैं बहुत सारे जगह पे काम किया हूं, जैसे श्रीपेरुम्बदूर है, चेन्नई है, या मदुरई है, बाकी सभी जगह पे किया हूं। मुझे किसी प्रकार की कभी आज तक भेदभाव या कोई ऐसी दिक्कत परेशानी किसी भी स्टेट में नहीं आई है। मैं वो चीजों को जो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनली, मैं वो चीजें बोलना चाहता हूँ। लेकिन अभी किसी कारण से हो सकता है किसी भाई के साथ में कुछ गलत हुआ हो। हर जगह पे होता है, अपने स्टेट में भी होता है। अपने स्टेट में भी कोई चीजें, सब लोग एक जैसा नहीं है, कहीं गलतियां होती है, कहीं झगड़ा होता है, कोई बातचीत होती है, उसका फिर सोल्यूशन भी निकलता है कि एक साथ मिलके किस तरह से और कैसे रहना है। फिर हम लोग आपस में रास्ता निकाल के उसको सही ढंग से करके, सही शांति से करके मिलजुल के रहते हैं। वहां भी हुआ होगा, हो सकता है किसी भाई के साथ में झगड़ा हुआ होगा किसी को, या वो चीजों को बढ़ा चढ़ा के लोगों ने फैला दिया और वो चीजें सब तक गई, तो एक माहौल अलग ही बन गया और सब लोगों ने उस पर दिखाने की, बचाने की, बताने की कोशिश किया। उनका भी कर्तव्य बनता था, शायद उन्होंने अपने हिसाब से उस चीजों को दर्शाने की कोशिश किया, जो लोगों को पसंद नहीं आया, या हो सकता है कि उसमें कुछ चीजें गलत होगी, तो लोगों को वो अपने अपने हिसाब से, सबकी सोच है तो अपने अपने हिसाबों से उसका प्रक्रिया दिया। लेकिन आज जो उसमें जो भी उन्होंने दिखाया, उसमें इतने बड़ा इशू करने की जरूरत नहीं थी। जो लोग अभी मनीष कश्यप के खिलाफ भी ये बातें कर रहे हैं, जो लोग उसके खिलाफ जाके इतनी बड़ी जागरूकता, कानूनी प्रक्रिया, उसको ये हो जाएगा, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे करके उनको भी जेल में डालें, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा उसको आगे चल के जो इशू को शांत किया जा सकता था, उसको इतना बड़ा इशू का एक मुद्दा देने की जरूरत नहीं थी। बड़ा होने का मतलब क्या है? अगर बड़े कुर्सी पे हम बैठे हैं तो हमें हर एक आदमी, हम स्टेट के जब सबसे बड़े कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो नीचे के लोग हैं, वो बहुत सारे लोग हैं, परिवार है, ये एक बहुत बड़ा परिवार है। परिवार में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, गलतियां करते भी हैं, कुछ लोग अच्छे भी करते हैं, कुछ समझा के लेते हैं, लेकिन उसको मिला के चलने की जिम्मेदारी जो परिवार में सबसे बड़े कुर्सी पे बैठा होता है उसकी होती है। और वो अगर बचपना कर रहा है, वो अगर गलतियां करे, तो परिवार का सत्यानाश हमेशा किसी भी परिवार में हो तो वो हो ही जाता है। उसे कोई अच्छे रास्ता दिखा नहीं सकता और कोई बचा नहीं सकता। और अभी बिहार में हम देखें तो यही हो रहा है। जो जिसको हम लोगों ने सबसे ऊपर बैठा के लिया है, जिसको हम लोगों ने सब चीजें बड़े कुर्सी, बड़े ओहदे पे दे के रखा है, लेकिन वो लोग इन चीजों को समझा के और बुझा के, उसको खत्म करके, सही रास्ता दिखा के, उसमें सुधार करके लेके चलने के लिए कहीं भी आगे नहीं आते हैं। बल्कि उसमें भी मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा निकाल के, उसमें वोट बैंक बनाने का राजनीतिक खेल के, उसमें सब चीजें करके खेल। अरे राजनीतिक मुद्दा आपको खेलना है, जब मुद्दा ही वही बनाना है और उसी पे आंदोलन करके आना है, तो आपने क्यों नहीं, आपके तरफ से क्यों नहीं किसी मजदूर भाई के खिलाफ उसको सहयोग करने के लिए आपके तरफ से आवाज उठा? आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, या आप सामने आके क्यों नहीं बोला कि अगर ऐसी कोई चीजें हैं तो हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्त इंक्वायरी करेंगे, हम देखेंगे कि इस तरह की होती है तो हम सभी को अपने तरफ लाके स्टेट में लाने के लिए जो भी सुविधाएं लोग मांग रहे हैं उसको देके पूरा करेंगे। आपने किया क्या? नहीं किया। हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हो रहा है, देख रहे हैं, चल रहा है, हम उसी में मस्त हैं। और हमारे पीछे जो लोग, मैं पहले ये नेता लोगों को छोड़ दीजिए, मैं आम जनता और जो हम लोग वोट देते हैं, मैं उनसे ही बात करना चाहूंगा कि हम कौन से नींद में सोए हुए हैं, हम कौन सी दुनिया में अभी भी सोए हुए हैं, और हम कब जगेंगे? ऐसे कब तक सोए रहेंगे? कभी इस बारे में आपने सोचा है? ये ऐसा होता क्यों है? इस चीज की जरूरत क्यों पड़ जाती है और इस तरह से क्यों हो जाता है हमारे साथ में?
जो हम लोग किसी नेता के पीछे झंडा उठा के दौड़ते हैं वोट के लिए, किसी दूसरे के लिए, ना अपना उसमें कोई स्वार्थ है ना फायदा है, खाली जातिवाद और चंद पैसे और चंद लोग लालच दिखा देता है कुछ अच्छे खाने पीने या जो भी बंदोबस्त, और हम झंडा लेके जय हो पूरा दिन करते हैं। आज तक एक आदमी को देखा है कि अपने गांव, अपने विकास या अपने परिवार या कोई पढ़ाई लिखाई, एडुकेशन या रोजगार के लिए अगर कोई आगे खड़ा हो और उसके पीछे हम झंडा लेके फ्री में साथ में घूम के उसके यूनिटी करके निकले हो कि नहीं नहीं ये काम अगर नहीं हो रहा है, ये नेता को हमने 10 साल दिया है, 20 साल दिया है, 25 साल दिया है और ये हमारे अगर सुधार नहीं हो रहा है तो इसको कुर्सी पे उतार के फेंकने के लिए हम कभी यूनिटी करके और झंडा लेके उसके पीछे किसी के पीछे साथ में मिल के खड़े हो जाए, कभी भी नहीं देखा है। और ये हम क्यों करेंगे भाई? हमें तो आदत है शांति से अपने घर में रहने का, बाद में फिर कहीं मजदूरी करने का, कहीं काम करने का, किसी हिसाब से चलने का। आने वाले पीढ़ी को भी हमें क्या है, आज हमारा जीवन यापन कैसे भी करके निकाल लिया, आने वाला पीढ़ी भी वैसे ही निकालेगा। वो भी कहीं जाएगा, कहीं मजदूरी करेगा, किधर खाएगा, कुछ भी करेगा, वैसे ही करेगा। और हम सहमत हैं, क्यों? क्योंकि हम तो जातिवाद से हैं, हम अपने जातिवाद को ही वोट देंगे, हम तो अपने इसको ही लेके चलेंगे, हम मिलजुल के नहीं चलेंगे। हम फ्यूचर, भविष्य या इस सब बातों पे बात ही नहीं करेंगे और इस पे आंदोलन करने की हमें क्यों जरूरत है? हमारी नींद, ये हमारी बच्चे, हमारे फ्यूचर, हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारे भी बचे हुए जो समय बचा हुआ है ना, उस सबको बर्बाद कर रहा है। और ये बर्बाद करने के लिए किसी दूसरे को दोष मत दीजिए, हम आप सभी मिलके खुद को दोष दीजिए, क्योंकि हम सब आप मिलके ही इसको गर्त में डाल रहे हैं। क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार का विकास हो। अगर हम सही में चाहते हैं कि बिहार का विकास हो तो हम विकास की बात करते हैं। हम अपने बीच में देखते कि ये लोगों को हमारे हाथ में, ठीक है कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं कि हम बदल पाए, लेकिन हमारे पास इतनी ताकत है कि हम वैसा चेहरा ला के खड़ा कर पाए कि वो बिहार को बदल दे। लेकिन हम नहीं करना चाहते हैं। हम क्यों करेंगे? हम तो हम हैं, हम अपने दुनिया में मस्त हैं, हमारी दुनिया इसी हिसाब से चलेगी। हम दूसरे के झंडा, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई, किसी कोई जेल गया तो उसके पीछे आंदोलन निकालेंगे, कोई नेता आएगा वोट मांगने उसके पीछे आंदोलन निकालेंगे। हम ऐसे आंदोलन निकाल के जीते रहेंगे, चलते रहेंगे। और जो कुर्सी पे बैठ के मजा करने वाले वो हमें आपको ऐसे ही लड़ाते रहेंगे और वो कुर्सी पे मस्त रहेंगे, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ना आपके तकलीफों से पड़ता है, ना आपके बच्चे की परवरिश से पड़ता है, ना आपके फ्यूचर से पड़ता है, ना आपके एरिया के विकास से पड़ता है, ना बिहार के विकास से पड़ता है। कुछ नहीं पड़ने वाला किसी को, क्योंकि हम ही नींद में सोए हैं तो उनसे उम्मीद क्यों करें? हमें विकास चाहिए तो पहले हमें जगना पड़ेगा, हमें उन चीजों को अपने अंदर ढालना पड़ेगा, हमें अपने अंदर से किसी भाई को अच्छा से सपोर्ट करना पड़ेगा, हमारे अंदर यूनिटी करना पड़ेगा। चाहे हम जातिवाद और ये सब धर्म के नाम पे ये वोट देना बंद करिए, या किसी से 500 1000 रुपए पैसे के लालच में आके वोट देना बंद करिए। बल्कि जो आपको लगे कि ये ईमानदार सच्चा आदमी है, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से, तो उसको सपोर्ट करिए और उसे खड़ा करिए, उसे लाना पड़ेगा। ये पूरी जो अर्थव्यवस्था अभी जो बनी हुई है बिहार में, राजनीतिक माहौल में, मुझे नहीं लगता कि एक भी इस तरह के नेता अभी दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से लोग हैं कि उन्हें अगर आप वोट देके उसी तरह से उनके विकास की कोई विजन है या उनकी कोई सोच है। अरे 20 साल लोगों को आप समय दे रहे हैं भाई, 20 साल कम नहीं होता है। 20 साल में एक बच्चा शुरू से होकर ग्रेजुएशन पास करके नौकरी करने तक चला जाता है, और 20 साल आप ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो आज तक एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ला पाए बिहार में। बल्कि देखेंगे 27-28 जो चीनी मिल पहले से चलती आ रही है, ये 20-25 सालों में वो पहले से बंद हो गई है, आज तक उसमें से एक चीनी मिल को भी चालू करने के लिए जागरूक नहीं है। विकास और बाहर से इंडस्ट्री लाने की तो छोड़ दीजिए। आज एजुकेशन में बिहार में कितने ऐसे स्कूल हैं, आप बताइए मुझे, आप कितने ऐसे स्कूल हैं जिनकी इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम हाई क्लास का कर दिए हैं, जिसे मॉडर्न टाइप में कर दिए हैं, जिसे पूरे पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था अच्छे ढंग से हो गई है, सारी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, कंप्यूटर की उपलब्धि है, सब चीजें जो पढ़ाई लिखाई बच्चे को अगर अच्छे परवरिश के लिए, अच्छे भविष्य के लिए जो शुरुआत से पढ़ाई है करना चाहिए, उसके लिए कितने स्कूल में बंदोबस्त करके दे दिया है। एक भी स्कूल नहीं दिखता है मुझे। और ये न्यूज चैनल वाले की बात को जो करते हैं, जो न्यूज चैनल में ऐसा होता है वो दिखाते हैं, इन्होंने गलत दिखा दिया, इन्होंने ये कर दिया, ये छोटे मुद्दे को लेके हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में ये कर रहे हैं, और किसी एक छोटे आदमी को जो मीडियम फैमिली से है बेचारा, जो जैसे है उसके ऊपर डाल के और उसी की राजनीति हम लोग करके निकल रहे हैं। जो थोड़ा तो आम आदमी के पीछे आवाज तो उठाता था, चाहे हो सकता है 100 आवाज सही उठाया, या गलत हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सही है। जो काम करेगा गलती है तो वही करेगा ना।
हम काम ही नहीं करेंगे, हम नींद में रहेंगे, सोए रहेंगे, तो गलती हमसे कहां होने वाली है? गलती वही करता है जो काम करता है। जो गलती ही नहीं, जो काम ही नहीं करता है, वो गलती क्या करेगा? वो तो ऐसे आराम से निश्चिंत दूसरे का झंडा लेकर दौड़ने के लिए खड़ा रहेगा भाई। लेकिन मुझे झंडा लेके नहीं खड़ा रहना है भाई। आप उठो, ये बदलो अपनी सोच। ये राजनीति, मैं किसी जाति धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। हर जाति हमारा भाई है, मैं वो सब चीजें लेके चलता हूं, लेकिन बिहार के विकास के लिए बात करना है तो करना ही पड़ेगा। और हमारे आपके जैसे ही लोग अगर जब तक खड़े नहीं होंगे, बात नहीं करेंगे सही और गलत का, तो होगा कहां से? बाकी किसी को पड़ी नहीं है। जिनको पैसे और कुर्सी हमने दे दिया वो निश्चिंत है, वो मग्न है अपनी दुनिया में, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो आने वाले भी दिनों में आपको आएंगे, लुभाएंगे, वोट लेंगे, फिर 5 साल के बाद गायब हो जाएंगे। कौन सा नेता आपके एरिया में आके आज जिस दिन जीता होगा, उसके बाद कौन सा एमएलए, कौन सा एमपी आपके पास में आके वो बात करता है कि आपके एरिया में क्या कमी है, क्या दिक्कत परेशानी है, क्या क्या करना चाहिए, आप थोड़ा सा हमें बताइए। दोबारा 5 साल जीतने के बाद कोई नेता दिखाई नहीं देता है इलाके में। आपको उससे मिलने के लिए तरस जाएंगे, लेकिन वो आपके इलाके में कभी भी दिखाई नहीं देगा। और वही 5 साल जब खत्म होता है, वोट की बात यह है, तो वही लोग दौड़ के आते हैं आपके पास में, और फिर वही राजनीतिक, वही आपको लोभन प्रलोभन दे के नौकरी दे देंगे, आपके इलाके में ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, और दिखा के, और फिर हम आपके जाति, कास्ट और बाकी वाद में है, हम उसी हिसाब से वोट दे के जाते हैं। अगर हमें अपने जाति आद छोड़ के अच्छे स्तर पे जाना है, खुद के अंदर सुधार लाना है, बच्चे को भविष्य सुधारना है, ये सब चीजों बिहार को बदलना है, तो हमें जागना पड़ेगा, ये नींद से निकलना पड़ेगा, ये सोच को बदलनी पड़ेगी, खुद के अंदर इंप्रूव करना पड़ेगा। और जब तक ये इंप्रूवमेंट हम करेंगे नहीं, बिहार में 1% भी, बाकी विकास का तो छोड़ दीजिए, 1% भी बदलेगा नहीं। आज बिहार में कितने यूनिवर्सिटी है आप देखेंगे, लोग ये सब चीजें, इतने नेता, इतने राजनेता सब चीजें बात करें, कितनी यूनिवर्सिटी है जो ग्रेजुएशन, इंटर और ये सब चीजों का जो एग्जाम होता है, सब चीजें टाइम पे चलती हो। मैंने देखा है ग्रेजुएशन में एडमिशन होने के बाद एग्जाम के लिए 3-3 साल, एक चैप्टर के एग्जाम के लिए ये 3-3 साल, 4-4 साल बच्चे वेट करके रहते हैं, और बाद में मालूम चलता है कि ये कैंसिल हो गया, यूनिवर्सिटी की लाइसेंस रद्द हो गई, ऐसी हो गई, वैसी हो गई, और उनके भविष्य के साथ 3-3 साल, 4-4 साल वो बेचारे इंतजार में अपने लाइफ के महत्वपूर्ण समय खराब करके बिक देते हैं। ये है हमारे बिहार के एजुकेशन अर्थव्यवस्था और एजुकेशन की सुविधाएं, महान सुविधाएं मैं बोलूंगा, जिनमें बच्चों को 4-4 साल ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, और उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब। वो बेचारे आज इंतजार करके एडमिशन करा के बैठते हैं कि अब एग्जाम हो जाएगा, अब एग्जाम हो जाएगा, अब एग्जाम हो जाएगा। क्या है बिहार? और हम आज लड़ते हैं कि ये स्टेट में ऐसा हो गया, वो स्टेट में ऐसे हो गया, इनको जेल भेज दो, ये जातिवाद में है, इसी में है। हमारे राजनेता के पास इसके सिवा कुछ काम है? अरे भाई 20 साल जिस कुर्सी पे बैठे हैं ना, उस कुर्सी में इतनी पावर है कि बिहार का साला नक्शा नक्शा बदल जाता। लेकिन हमें करना नहीं है, हमें पता ही नहीं है, हमारी सोच नहीं है उस लेवल पे। और वो बोलेंगे ये तो आम आदमी लोग ऐसे ही करते रहता है। भाई आम आदमी ही लोग आपको उस कुर्सी पे बैठाया है, लेकिन आपने उस पर खड़ा नहीं उतरा। और आप लोग भी समझ के लीजिए कि आने वाले दिनों में अभी भी वही बात आ रही है। अगर सोच के अपने वोट का सही इस्तेमाल आप लोग नहीं करेंगे और इसी तरह से जातिवाद में पढ़ के वोट देंगे, तो ऐसे बिहार की स्थिति बदलने वाली नहीं है। आज मनीष कश्यप ने इतने बड़ी एक मुद्दे को, बहुत सारे अच्छे मुद्दे को उठाया उन्होंने, देखा मैं, एडुकेशन, स्कूल में लाइव दिखाना। मैं बोलता हूँ ये बड़े बड़े जो न्यूज चैनल दिखाते हैं कि बहुत ही तहकीकात करना चाहिए, ये करना चाहिए, हम लोग ऐसे न्यूज को दिखाते हैं, वैसे न्यूज को दिखाते हैं, हम लोग बहुत तहकीकात करके सही चीजें परोसते हैं। मैं तो बोलूंगा ये बड़े बड़े जो न्यूज चैनल है, ये टीआरपी बढ़ाने के लिए कई ऐसे डिबेट मैंने देखा है कि देख के गुस्सा खुद को आता है कि भाई टीवी या तो बंद कर दे, नहीं तो इनको मुंह से गाली निकलेगी, और वो देने की नौबत आ जाती है कि इस भाषा में डिबेट होता है। क्यों? क्योंकि टीआरपी बढ़ाने के। मैं वहां तो कोई बड़ा नेता खड़ा होकर नहीं बोलता है कि ये न्यूज चैनल इस हिसाब से क्यों बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो न्यूज चैनल का स्ट्रक्चर बड़ा है, पूरी दुनिया में उसकी सब चीजें फैली हुई है। वो अगर हम उसके खिलाफ में कुछ आवाज देंगे तो हमारे जो गलतियां, जो करप्शन हम करके बैठे हैं, तो उस मुद्दे पे वो लोग हमारे ही नाम लेके चारों तरफ फैलाएंगे, तो हमारा रेपुटेशन खराब होगा। और ये मुद्दा को लेके वो चुप हो जाते हैं। मनीष कश्यप ने कुछ चीजों को उठाया, उसका या तो उसमें क्या है, अरे यार एक छोटा आदमी है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, छोटी टीम है, इसको अगर दबाना है तो दबाएंगे, तो चुप हो जाएगा क्योंकि इसके पास टीम लिमिटेशन में है, 5-7-10 लोगों की टीम है, इसको दबाएंगे तो चुप होना ही है। लेकिन बड़े न्यूज चैनल को तो कोई नहीं दबाता। वो कुछ भी, किसी भी भाषा में, प्रधानमंत्री को लोग गलत भाषा में बात कर लेता है और उनको सशक्त, आराम से बिंदास घूमने की आजादी है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो जब भैया इतने बड़े जो
जो हमारे देश के सबसे प्रधान पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उनके बारे में खुल के किसी भाई को गाली देने की परमिशन रहती है, और लोग हमारे प्रधानमंत्री को गलत भाषा में चोर, ये वो, फलान ठेकान, ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके मुझे शर्म से बोलनी पड़ रही है, बोल के और फिर बिंदास घूम के ले लेते हैं। और ऐसे राज्य में इस तरह की, ऐसे स्टेट में, ऐसे देश में इस तरह की बातें करने की जरूरत है? शर्म आनी चाहिए ऐसे बड़े बड़े नेताओं को, जो इन छोटी छोटी चीजों पे दिमाग लगा के जहां जिन मुद्दे पे बात करनी है उन पे उनकी आवाज नहीं निकलती है, और ये घटिया मुद्दों को लेके, छोटी मोटी मुद्दों को लेके किसी एक आम आदमी को, एक छोटे आदमी को, उसको परेशान करने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसके ऊपर बाहुबली दिखाने के लिए ऐसे चीजें का एक्शन लेते हैं कि मैं बहुत एक्शन ले रहा हूं। अरे एक्शन लेना है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लीजिए ना, रोजगार में लीजिए ना, पढ़ाई लिखाई में लीजिए ना। इसमें तो एक्शन लेने के लिए आपके मुंह पे ताले लग जाते हैं, क्योंकि आपके पास वो विजन नहीं है, आपको सोच नहीं है। आपको तो कहीं से ला के कुर्सी राजवाड़े की मिल गई है, सर पे मुकुट, आप उसी को ढोए जा रहे हैं। और ये ध्यान में रखिए भाई, ये जो हम जातिवाद वाले लोग बात करके निकलते हैं ना, जातिवाद से उबड़िए, हम मिल के यूनिटी करिए। कोई अच्छा स्कूल अगर बन गया ना, कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया ना, ना कोई जातिवाद में गुंजार, ना कोई खान साहब, ना कोई यादव जी, ना कोई, ये सब मिलके सबको ही उपयोग होता है। अगर स्कूल बन गया तो किसका लड़का उसमें पढ़ाई नहीं करेगा? यादव जी का भी करता है, खान साहब का भी करता है, पंडित जी का भी करता है, भुंजार का भी करता है, राजपूत का भी करता है, सभी लोग करता है। और एक ही स्कूल, एक ही बेंच, एक ही टेबल पे बैठ के हम लोगों ने तो पढ़ाई उसी हिसाब से जैसा था उस टाइम में वैसे ही किया है। और हर जाति, हर कास्ट का आदमी हमारा दोस्त है, और हम मिलके ही रहते हैं आज भी। वो यूनिटी आप अब बिहार के विकास के लिए लाइए, वो स्कूल की यूनिटी छोड़ दीजिए, अब बिहार के विकास के लिए लाइए। बिहार के विकास के लिए जब तक हम मिल के आंदोलन नहीं निकाल, जो स्कूल की जरूरत क्या भुंजार को है, पंडित जी को है, यादव जी को है, या खान साहब को है, इनमें से किसी एक जाति को है, बाकी तीन जाति को किसी को नहीं है, सबको है भाई। रोड बन गया तो क्या एक जाति का आदमी उस पर चलने वाला है? बिजली आती है तो उसमें एक जाति का आदमी चलता है, यूज करता है? नहीं है ना। कोई अगर फैक्ट्री आ गई तो उसमें एक जाति का आदमी काम करेगा? नहीं करेगा ना, सबका करेगा, और सबके लिए प्रगति है वो। तो ये होगा कब? ये तभी होगा जब हम उन चीजों को बदलेंगे, जब हम वो कुर्सी पे एक एक करके, ये टाइम लगेगा, ये एक दिन का खेल नहीं है, लेकिन हम अभी अपने आप को जगाएंगे। जब अपने अंदर सोचिए, आप शांति से बैठिए, मेरे बातों पे ध्यान देके मत करिए कि चलो ये बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। आप जब खुद शांति से बैठिए तब उस पे, अपने आप पे ध्यान दीजिए और सोचिए कि हम लोग आज तक जिस चीजों को वोट देते आ रहे हैं, जो सोच के चलते आ रहे हैं, वो लोगों ने क्या किया है और क्या इसमें सच में बदलाव की जरूरत है। आप उसको सोचिए, सही ढंग से सोचिए, और उसके बाद अगर शांति से लगे ना आपको कि अगर बदलाव की जरूरत है और कुछ करना चाहिए, तो सही में है कि आप अपने, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक जाति का किसी जाति से नेता लाइए, जो पढ़ा लिखा, जो अच्छा आपको लगता है कि ये हमारे इलाके में करने का है, हर जाति के बैठिए ना, हर इलाका का एक लीडरशिप एक करिए और उसमें डेवलप करके अपने अपने एरिया से मिलकर सब जाति के लोग एक जगह बैठ के बात करके मिलके एक नेता को लाइए ना, यूनिटी करके लाइए ना। वो मेरे घर का, ना आपके घर का, ना किसके घर का, एक किसी एक आदमी का घर का, तो कोई जो लगता है आपको उसको लाइए ना। लेकिन जो 5 साल नहीं 20 साल से बैठ के ये कुछ भी कर नहीं पाए हैं, उनको बदलिए। और उनके लिए ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी पार्टी को स्पेशल लेके दूसरे पार्टी को देके जिताइए, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप नए लोग लाइए, जो लगे किसी भी पार्टी से हो या किसी भी अलग नया पार्टी से लाके खड़ा करिए, लेकिन वैसे लोग को लाइए जो आपके बिहार के प्रति तत्पर रहे, जिनकी सोच, जिनकी विजन, जिनकी सब चीजें क्लियर बिहार के विकास के प्रति रहे, और वो बिहार के विकास के बदलने के बारे में सोच के लेके आए। आप सभी को जगने की जरूरत है। अगर इस तरह हम नींद में रह गए, इस गर्त में रह गए, तो आज से जो 50-60 सालों से जो देखते हुए आ रहा है, आगे की पीढ़ी भी हमारी 50-60 सालों तक तो वैसे ही देखते रहेगी, और बिहार में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मेरा प्रयास यही है, लोगों को जागरूक करना, खुद को जागरूक करना। हो सकता है मेरे अंदर भी कई गलतियां होगी, कई चीजें मैं भी गलत बोलता होगा, लेकिन उसको सुधार करना, वो मिलकर चलना ही पड़ेगा ना। जो मेरी विजन है, मेरी सोच है, मेरे अंदर जो आग लगती है बिहार की ये जागरूकता को देख के कि ये बिहार के इस तरह से
इस तरह से गर्त में डाल के रखा है, लो उसको निकालने के लिए जो मेरे भी अंदर भी एक जागरूकता होती है, मेरे अंदर भी एक आग सी लग जाती है जब ये सोचता हूं कि आज तक जिस चीज को बदलना चाहिए, जो चीजें हो सकती थी, उसमें से 1% भी काम बिहार में नहीं हो रहा है, और उसके सुधार के बारे में ना कोई नेता सोच रहा है ना कर रहा है, और फिर भी हम उसी को कुर्सी पर रख के उसी का झंडा लेके घूम लेते हैं। तो ये मेरे को बहुत ही शर्म की बात है, और उसको बदलने के लिए ही मेरे को आया, और वो चीजें के लिए मैं सोशल मीडिया के थ्रू आपके सामने आके समक्ष आके अपने विचार को प्रकट कर रहा हूं। आप भी अपने विचार को प्रकट करिए और अपने विचार को बदलिए, और बिहार की समृद्धि और बिहार के विकास के लिए योगदान करिए। अभी वोट बैंक में सोच समझ के चलिए, और कभी भी ये दिमाग में रखिए कि अपने नींद से जागिए और अपनी सोच को बदलिए। आगे के वीडियो में मैं इससे बाकी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे चीजें मेरे पास पड़ी है, लेकिन मैं वो चीजें आगे की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं या अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और इसमें किस मुद्दे पे बात करना है बिहार के, वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, मैं उस मुद्दे पे वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।